तो गाइस कैसे हो। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है कि भाई सप्लाई कंपनी में सैलरी कितनी होती है, बहुत सारे दोस्तों का। तो इस वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली उसमें सैलरी कितनी होती है और कंपनी आपको सैलरी कैसे देती है, क्या है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ज़्यादातर आपको मालूम है कि कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि कोई मेरा वर्कर भाई कोई गलत कंपनी में फंस जाए। मैं यहाँ रहते हुए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जो भी यहाँ का सच्चा न्यूज़ है और सच्चा इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने के लिए चैनल खोला हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो देखता हूँ दोस्तों, कोई गलत कंपनी में लोग अगर फंस जाते हैं तो वापस जाने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, वर्करों के पास जाते हैं, रूम रूम में 2 दरम 4 दरम ऐसा करके कि मैं किसी तरह मैं अपने कंट्री वापस चले जाऊं। तो इसका फंसने का मतलब क्या है, ये आपको जड़ तक समझना पड़ेगा, उसका कंक्रीट में जाना पड़ेगा। क्यों? हम लोग पहले रिसर्च नहीं करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा इंजीनियर, फोरमैन, सुपरवाइज़र, जो बड़े बड़े पोस्ट के लोग हैं वो लोग क्यों नहीं फंसते हैं? क्यों? वो लोग पूरा प्रॉपर डिटेल ले लेते हैं कंपनी के बारे में, पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग को वीज़ा मिले और फिर दुबई में जाकर काम बस स्टार्ट कर देना। मगर इस बीच में कितना प्रोसेस होता है और क्या क्या चीज़ हम लोग को सीखना है, वो चीज़ सबसे ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इस टाइप पर वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो चलिए बताता हूँ आपको कि सप्लाई कंपनी में एग्जैक्टली वर्कर की सैलरी कितनी होती है और कंपनियाँ कितनी देती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जो सप्लाई कंपनी में घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है, एग्जैक्टली वो गवर्नमेंट का रूल में नहीं है। गवर्नमेंट का रूल में है मंथली सैलरी। तो इसका फ़ायदा क्या उठाता है दुबई में कंपनियां सब, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम सैलरी का कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं दिया है। मिनिमम सैलरी का फ़िक्स अमाउंट नहीं यहाँ पे दिया है ये गवर्नमेंट ने, क्योंकि ओमान है, कतर, सऊदी, बहरीन, हर कंट्री में ये रूल हो गया कि कम से कम कोई भी आदमी का सैलरी इतना होना चाहिए। बट दुबई में अभी तक ये रूल आया नहीं है, बट आने वाला ऐसा सुन रहा हूँ बहुत दिनों से, कब आता है मालूम नहीं। इसलिए क्या कर रही है कंपनियाँ कि बेसिक सैलरी ना कम लगा देती है, 300 दरहम, 400 दरहम। आप लोग जो सप्लाई कंपनी में ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जब एग्रीमेंट साइन करने गए होंगे तो ये चीज़ ज़रूर आप लोग देखा होगा कि आपकी बेसिक उसमें 450 दरहम या 500 दरहम ऐसा लगा दिया होगा, और आपसे 4-5 पेज का जो भी एक अंगूठा भी लगाता है, फिंगर भी लगाता है, साइन भी करते हैं हम लोग, वो बल्दीपिया से पेपर, कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को हम लोग को अच्छे से पढ़कर डरना नहीं है। हम लोग क्या डर जाते हैं कि ऐसा ना कि अगर मान लीजिए पूछताछ करने लगेंगे तो फिर वो बोलेगा नहीं नहीं तुम छोड़ो हटाओ। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट निकल चुका है बल्दीपिया से तो आपका वीज़ा लगना ही लगना है। इसलिए आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को 2 साल तक का एग्रीमेंट होता है दोस्तों। तो सही से पढ़ लेना है कि उसमें बेसिक क्या दे रही है और उसमें क्या ट्रांसपोर्टिंग का क्या दे रही है, रूम देगी कि नहीं, क्योंकि पूरा डिटेल उसमें लिखा रहता है। जो कंपनी का ऑफर लेटर है उसमें नहीं होता है, बट बल्दीपिया का जो गवर्नमेंट का होता है उसमें पूरा डिटेल में रखा रहता है, तो उसमें ये होता है। मगर सप्लाई कंपनियां क्या करती है कि उसमें सैलरी देती है घंटे के हिसाब से। तो उसमें क्या है, मान लीजिए फ्राइडे को अगर संडे को अगर काम नहीं है, यहाँ तो अभी जुमा को छुट्टी नहीं होता, संडे को होना स्टार्ट हो गया, तो संडे को अगर काम नहीं है तो उस दिन का आपको पैसा नहीं मिलेगा। मान लीजिए 10 घंटा कहीं पे काम करो तो 10 घंटा का मिलेगा, 1 घंटा करोगे तो 1 घंटा का मिलेगा। तो यहाँ कम से कम लगभग मैं बताऊँ तो 1 घंटे का सैलरी सप्लाई कंपनी में 4 दरहम से लेकर 6 दरहम के बीच में है। मतलब इंडियन मनी 80 रुपये से 120 रुपये के बीच में है। अगर कोई भी हेल्पर हो या टेक्नीशियन हो या जो भी हो, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा कोई मामूली आदमी का होगा तो मुझे मालूम नहीं, मगर मतलब ये रेंज में 90% ये है सैलरी। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, जैसे कि आप अगर कंपनी में काम करोगे तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी, जाने के टाइम टिकट मिलेगी, और ये फाइनल जाओगे तो मतलब सब सुविधा मिलेगी, मेडिकल का इंश्योरेंस मिलता है। मगर सप्लाई कंपनी में ऐसा कुछ नहीं करता है, ये लोग सिर्फ घंटे के से, जबकि कॉन्ट्रैक्ट सेम होता है। वो जो भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट वो लोग का है। वो लोग लाइसेंस बना लेते हैं कंपनी के नाम पे और फिर मैन पावर सप्लाई करते हैं। मान लिया 10 आदमी उस कंपनी में दे देंगे, 20 आदमी उस कंपनी में दे देंगे। तो मोटा मोटी यही है दोस्तों। इसलिए मैं वीडियो बना कर कम से कम 100 वीडियो में बना चुका हूँ कंपनी के बारे में, क्योंकि यहाँ 10,000 कंपनी में 5,000 सप्लाई कंपनी है। इसलिए आप लोग सिलेक्शन नहीं कर पाओगे कि कौन सी सप्लाई कंपनी है।
मैं ज़्यादातर वीडियो अपने माध्यम से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखकर भी आप समझ सकते हो, चैनल पर विजिट कर सकते हो और देखो कि कौन कौन सी कंपनी का मैंने लिस्ट बनाया है, ताकि आप लोग को जितना नॉलेज था दोस्तों मैं उस पर अपना लगाया हूँ। और भी आगे जो भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको बताता ही रहूँगा। तो मैं जैसा बताया दोस्तों, इसमें सप्लाई कंपनी में सैलरी लेबर की होती है कुछ और, मगर कंपनियां देती है कुछ और। सैलरी होती है मंथली, मगर देता है घंटे के हिसाब से। अगर बाई लक कोई प्रॉब्लम आगे आ जाए, कंपनी बहुत होशियारी करती है, बाई लक कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपने कंपनी के ऊपर कुछ एक्शन ले लिया, क्योंकि मालूम है कि ये तो वर्कर है, ये डरने वाला है, इसको डरा धमका के ये तो कहीं जाने वाला नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो लोग तो ऐसा ही करते हैं। तो इसलिए उन लोग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कम सैलरी, मान ले 300-400 दरम अगर सैलरी बताएगा, तो वो लोग पे करता है वो पैसा घंटे के हिसाब से, तो वो तो देखा देगा कि भाई मैं तो इतना सैलरी इसको दे रहा हूँ, तो उल्टा आप ही फंसोगे। इसलिए आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अच्छे से ध्यान दे देना, पढ़ लेना। चाहिए तो एक कॉपी अपने पास रख लो, फ़ोटो खींच लो, अभी तो मोबाइल का ज़माना है, फटाक से का फ़ोटो खींच लो और अपना पूरा डिटेल रख सकते हो। तो यही था दोस्तों, मेरे पास जो भी मैं बताया उसमें 100% सच्चाई है। और जो भी है चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ नीचे कमेंट करो, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों, जब तक गुड बाय।